आज से 8 साल 10 साल पहले तक मध्य यूपी के किसान केवल 2 फसल बामुश्किल लेते थे। बुंदेलखंड का किसान 1 फसल बामुश्किल लेता था। आज 3-3 फसल ले रहे हैं, 3-3 फसल। यानी धान के कटने के बाद उनके द्वारा मकई की खेती प्रारंभ हो जाती है और मक्का की खेती कटने के बाद फिर गेहूं बो लेते हैं। गेहूं बोने के बाद फिर नई फसल की तैयारी करने लगते हैं। यानी लगातार 3-3 फसल। और जब मैं इस बार मध्य यूपी में गया था अन्नदाता किसानों के साथ बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए कि भाई क्या है आपकी स्थिति, तो एक एक किसान 1 एकड़ में 1 लाख रुपए की मक्का की खेती में नेट प्रॉफिट कमा रहा था। 1 लाख रुपए 1 एकड़ खेत में। जो मेहनत करेगा उसके पास पैसा भी आएगा। महिला स्वयंसेवी समूह कैसे माफियाओं का मकड़ जाल था, आज मैं उसके बारे में एक छोटी सी और चीज आपको बताना चाहूंगा। वह है जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार वितरित होता है। 2017 के पहले इसमें माफियाओं का मकड़ जाल फंसा हुआ था। यानी जो शराब की सप्लाई करते थे उन्हीं को इसका पोषाहार का भी ठेका था। परिणाम क्या होता था, ये कभी उन माताओं को और उन कुपोषित बच्चों को नहीं प्राप्त हो पाता था जो इसका वास्तविक अधिकारी था। पूरा माफिया फैला हुआ था उसमें, पूरा उसका मकड़ जाल था। हम लोग आए, बहुत प्रयास किया मकड़ जाल को तोड़ने के लिए, लेकिन उसका इतना वहां उसका सपोर्ट था हर एक स्तर पर, हर जगह, कि अंत में हमें तय करना पड़ा कि हम लोग अब प्लांट लगवाएंगे। THR प्लांट, टेक होम राशन का प्लांट हम लोगों ने लगाया। भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए क्वालिटी कंट्रोल की लैब को हमने थर्ड पार्टी के रूप में उसके साथ जोड़ा। उत्तर प्रदेश से कोई नहीं होगा, देश की जो सबसे अच्छी क्वालिटी दे सकता हो उस क्वालिटी के साथ जोड़ने के लिए हम लोग कार्रवाई प्रारंभ की। और फिर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ हमने THR को आगे बढ़ाया। रेसिपी हम लोगों ने तैयार करने के लिए कहा कि भाई लोकल हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा जो स्थानीय फसलें हैं उनको भी प्राथमिकता दो। आज THR प्लांट हमारे 204 लगे हैं। 60,000 महिलाएं आज 8,000 रुपए हर महीने इस पे कमा रही हैं, 8,000 रुपए कमा रही हैं।